खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां पर आपको बता दें कि एक हेलीकॉप्टर क्रैश होने की खबर सामने आई है, जहां पर फिलहाल लगभग कहा जा रहा है कि उत्तरकाशी में यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है और 6 से 7 लोग इस हेलीकॉप्टर में सवार थे। फिलहाल उत्तरकाशी और गगनानी से आगे नाग मंदिर के नीचे ये एक बड़ा हादसा होने की खबर सामने आई है। वहां पर यात्रियों को ले जा रहा हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। बताया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर में 5 से 6 लोग सवार थे। कुछ लोगों के हताहत होने की खबर है। एसडीआरएफ और पुलिस जवान, आर्मी और राजस्व टीम मौके पर मौजूद है। हादसे की सूचना मिलते ही प्रशासन ने राहत कार्य शुरू कर दिया है और इसी के साथ साथ घायलों को उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती किया गया है। फिलहाल दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। प्रशासन ने सुरक्षा मानकों की समीक्षा के आदेश भी जारी किए हैं। चलिए हमारे साथ हमारे संवाददाता धनराज गर्ग जुड़ चुके हैं। धनराज से जानकारी लेंगे। धनराज, बताइएगा क्या कुछ जानकारी है हादसे के हवाले से, जहां पर यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। बिल्कुल देखिए, उत्तराखंड से एक सुबह सुबह एक दुख भरी खबर सामने निकल कर आई है कि एक बड़ा हादसा उत्तरकाशी के अंदर हुआ है कि जहाँ पर एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो चुका है और जिसमें बताया जा रहा है कि जी। 7 लोग सवार थे, पायलट सहित, और 6 लोगों की उसमें मौत हो चुकी है। हालांकि पायलट की हालत भी गंभीर बनी हुई है और उसको स्थानीय लोगों द्वारा 108 की मदद से अस्पताल भिजवाया गया है। लेकिन अब देखिएगा कि किस तरह का हादसा हुआ है, इसकी पूरी जांच की जा रही है और जो पुलिस प्रशासन है, एसडीआरएफ की टीम है, एनडीआरएफ की टीम है, आपदा प्रबंधन की टीम है, तमाम टीमें कहीं ना कहीं मौके पर पहुंची हैं और वहां पर रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है। और मैं देखिएगा कि जिस तरीके से ये हादसा हुआ है, इसके पीछे क्या कारण रहा, इसका भी पूरा जो कहा जाए कि ये निकल कर सामने नहीं आया है। लेकिन जांच के बाद ही कहीं ना कहीं पता लग पाएगा कि आखिर किस कारण से ये हादसा हुआ है, क्योंकि आप देखिएगा कि मौसम विभाग की तरफ से पहले से ही कहीं ना कहीं उत्तरकाशी के अंदर अलर्ट जारी किया हुआ था। 7 और 8 तारीख का कहीं ना कहीं अलर्ट जारी था, लेकिन उसी मौसम के जी। चलते कहीं ना कहीं ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से वहां पर लगातार बारिश हो रही थी और हेलीकॉप्टर वहां से गुजर रहा था, तो उसी के चलते कहीं ना कहीं ये हादसा हुआ है। लेकिन अब देखिएगा कि इसमें किसकी लापरवाही रही है, इसका भी जांच की जा रही है और जिसकी भी लापरवाही होगी उस पर कार्रवाई भी निश्चित है। लेकिन जिस तरह से देखा जाए, ये एक बड़ा दुख भरी खबर कहीं ना कहीं उत्तराखंड से निकलकर सामने आई है कि जहां आज सुबह ही 6 लोगों की मौत हो चुकी है। फिलहाल यहाँ पर अब आप तकनीकी कारणों की वजह से ये खराब हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो तस्वीरें सामने आई है मौसम नॉर्मल ही दिख रहा है। क्या टेक्निकल फॉल्ट है या फिर वेदर का ही फॉल्ट था? ये क्या कुछ वजहें हैं जो क्लियरेंस में है? बिल्कुल रूपाली, देखिए जिस तरीके से मौसम विभाग की तरफ से पहले से ही वहां पर अलर्ट जारी किया हुआ था, यानी कि उत्तरकाशी के अंदर भारी बारिश होने की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई थी। और जिस तरीके से ये हादसा पूरा पेश आया है, हालांकि अभी तक जो कारण है वो निकल कर सामने नहीं आए हैं कि तकनीकी कारण से ये हादसा हुआ है या फिर मौसम के कारण हादसा हुआ है। ये तो अभी जांच के बाद ही पता लग पाएगा। लेकिन अभी ये कहा जा सकता है कि जिस जी। तरह की दुख भरी खबर उत्तराखंड में निकल कर सामने आई है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि लगातार इस तरह की खबरें कहीं ना कहीं उत्तराखंड में देखने को मिलती हैं, तो इससे कहीं ना कहीं सरकार को भी एक सबक लेना होगा कि जब इस तरह का मौसम अलर्ट हो या फिर मौसम इस तरीके से खराब हो, तो ऐसे में हेलीकॉप्टर को उड़ने की अनुमति ना दी जाए। इसको लेकर भी कहीं ना कहीं एक सबक जरूर धनराज, सरकार जिन को भी लोगों की लेना होगा। मौत हुई है अभी उनका पोस्टमार्टम हो चुका है, क्या कुछ अपडेट है? मृतकों का शव घर वालों को दिया गया है? क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल रूपाली, देखिए अभी जो हादसा हुआ है उसके बाद जो मौतें हुई हैं उनके शव कहने के पुलिस ने अपने कब्जे में लिए हैं और उनका पोस्टमार्टम कराने के लिए भेज दिए गए हैं। और आप देखिएगा कि जब उनका पोस्टमार्टम हो जाएगा तो उसके बाद कहने के उनके परिजनों को उनके शव सौंपे जाएंगे। हालांकि अभी शिनाख्त करने की भी कोशिश लगातार की जा रही है कि आखिर कौन लोग ये थे, कहाँ के रहने वाले थे और कहाँ जा रहे थे। ये पूरी जानकारी अभी साफ नहीं हो पाई है, क्योंकि अभी तक जो आधिकारिक पुष्टि है वो निकलकर सामने नहीं आ पाई है। लेकिन माना जा रहा है कि जैसे ही जांच आगे बढ़ती है तो कहीं ना कहीं पूरी पुष्टि जो आधिकारिक पुष्टि है वो हो पाएगी और उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। अभी यात्री थे, कहाँ जा रहे थे? क्योंकि इन टोटल 7 लोग कहा जा रहा है कि इस हेलीकॉप्टर में थे और 6 लोगों की मौत हुई।
बिल्कुल देखिए रूपाली, आपको बता दूं कि उत्तराखंड के अंदर अभी चार धाम यात्रा भी चल रही है और माना जा रहा है कि चार धाम में ये यात्री जा रहे होंगे। उसी के चलते कहीं ना कहीं ये हादसा हुआ है और पूरे हेलीकॉप्टर में 7 लोग सवार थे, जिसमें पायलट भी गंभीर रूप से घायल है और 6 लोगों की मौत होना भी बताया जा रहा है। हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन स्थानीय लोगों के द्वारा सिर्फ यही जानकारी हासिल हो पा रही है कि 6 लोगों की मौत हो चुकी है और एक जो पायलट है उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन अभी देखने वाली बात होगी कि आधिकारिक पुष्टि होने के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है, कितने लोगों की इसमें मौत। ठीक है धनराज, बने रहिएगा हमारे साथ। अगली खबर पर भी आगे बढ़ते हैं, जहां पर उत्तराखंड में आज मौसम का मिजाज बिगड़ने का पूर्व अनुमान जारी हुआ है। पिथौरागढ़, बागेश्वर और अल्मोड़ा में मध्यम से भारी बारिश के आसार जताए गए हैं। यहां पर गर्जन के साथ साथ ओलावृष्टि की संभावना है। मौसम विभाग की ओर से प्रदेश के पिथौरागढ़, बागेश्वर और अल्मोड़ा जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। यहां बारिश के साथ ओलावृष्टि की संभावना है, जबकि दून, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग सहित 8 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक पिथौरागढ़, बागेश्वर और अल्मोड़ा में मध्यम से भारी बारिश के आसार है। यहां पर गर्जन के साथ ओलावृष्टि की संभावना है। साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चलेंगी। वहीं देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल और चंपावत में हल्की से मध्यम बारिश के आसार है। कई इलाकों में बिजली गरजने के साथ ही तेज हवाएं भी चल सकती हैं। तो यहाँ पर मौसम के मिजाज जो है वो बदलने वाले हैं। धनराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, धनराज से जानकारी लेते हैं। धनराज, क्या कुछ मौसम के हवाले से जानकारी है? उत्तराखंड में कैसा रहने वाला है आने वाले दिनों में और खासतौर पर आज का दिन? बिल्कुल रूपाली, देखिए जिस तरीके से पूर्व अनुमान जारी किया जाता है, तो आज भी कहीं ना कहीं उत्तराखंड के अंदर जो मौसम का मिजाज है उसके बदलने का पूर्व अनुमान मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है और साफ तौर पर कहा गया है कि 3 जिलों के अंदर कहीं ना कहीं भारी बारिश और ओलावृष्टि देखी जा सकती है, जिसमें अल्मोड़ा, बागेश्वर और उत्तरकाशी जिला सम्मिलित है। और वही देखिएगा कि अन्य जिलों में भी कहीं ना कहीं हल्की फुल्की बारिश देखने को मिल सकती है, ये मौसम विभाग का कहना है। और उसके साथ ही देखिएगा कि जो 3 जिले हैं उनके लिए अलर्ट भी जारी किया गया है कि वहां पर ओलावृष्टि और बारिश भारी देखने को मिल सकती है। इसको लेकर प्रशासन को भी अलर्ट मोड पर रहने की सलाह मौसम विभाग की तरफ से दी गई है। और आप देखिएगा कि यदि आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में भी कहीं ना कहीं 2 से 3 दिनों तक उत्तराखंड का जो मौसम है वो सुहाना बना रहेगा। गर्मी से लोगों को राहत जरूर मिलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं एक कहा जाए कि चार धाम यात्रा चलती है उसमें कहीं ना कहीं मौसम बाधा बन सकता है, क्योंकि चार धाम यात्रा इस समय जोरों पर है। आप देख रहे होंगे कि लगातार जो श्रद्धालु हैं वो चार धाम यात्रा में आ रहे हैं, लेकिन ऐसे में जब मौसम खराब होता है तो कहीं ना कहीं उनके जो रास्ता है वो रुकता है और उससे कहीं ना कहीं ये यात्रा पर प्रभाव जरूर पड़ता हुआ नजर आता है। लेकिन मैं देखिएगा कि मौसम विभाग की तरफ से हो या फिर शासन की तरफ से हो या फिर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की तरफ से हो, लगातार जनता से और यात्रियों से और श्रद्धालुओं से अपील भी की जा रही है कि जब उनको दिखे कि ये मौसम खराब हो रहा है तो जहां पर है वो वहीं पर रुके, आगे यात्रा ना करें और मौसम साफ होने का इंतजार करें। धनराज, रास्तों की क्या स्थिति है? क्योंकि ऑरेंज और येलो अलर्ट कुछ एरियाज में जारी कर दिया है। इस बीच चारधाम यात्रा में जाम की स्थिति सबसे मेन प्रॉब्लम हर साल देखी गई है मौसम बिगड़ने के बाद। बिल्कुल रूपाली, देखिए जब भी मौसम खराब होता है और बारिश होती है तो ऐसे में कहीं ना कहीं भूस्खलन के मामले उत्तराखंड के में होने की संभावना बनी रहती है। खासकर चारधाम यात्रा पर भी कहीं ना कहीं देखा जाए कि तमाम जो भूस्खलन के मामले हैं वो निकल कर सामने आते हैं और उससे कहीं ना कहीं लोगों में जो है एक जाम की स्थिति वहां पर जरूर बनती है और उसको खोलने के लिए प्रशासन पहले से ही मुस्तैद किया गया है, क्योंकि तमाम तैयारियां कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से की गई है, यातायात विभाग की तरफ से की गई है और तमाम जो इस तरह का जाम लगता है उसको रोकने के लिए कहीं ना कहीं लगातार जो प्रशासन है वहाँ पर मुस्तैद रहता है और ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को परेशानियों का सामना तो करना पड़ता है। लेकिन जिस तरीके से मौसम के चलते कहीं ना कहीं खुद को सुरक्षित करना भी एक बड़ी बात है, तो वो सुरक्षित भी होने चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का जो लक्ष्य है वो यही है कि उत्तराखंड की जो चारधाम यात्रा है वो सुगम हो, सुरक्षित हो, यानी किसी भी यात्री को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। धनराज, जो हाईली सेंसिटिव एरियाज है उनके लिए क्या कुछ सेफ्टी मेजर्स अपनाए गए हैं? क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि पहाड़ भूस्खलन की बात हो, मड स्लाइड हो या शूटिंग स्टोन्स गिरने हो, ये खास तौर पर उत्तराखंड में मेन प्रॉब्लम है क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है।
बिल्कुल रूपाली, देखिए आपने सही कहा है कि उत्तराखंड का जो पहाड़ी क्षेत्र है, क्योंकि तमाम जो चार धाम यात्रा चलती है वही पहाड़ी क्षेत्र से होकर गुजरती है, और ऐसे में पहाड़ी क्षेत्रों में कहीं ना कहीं इस तरह की संभावना बनी रहती है। इसके लिए पहले से ही आपने जी। देखा होगा कि मुख्यमंत्री पुष्कर धामी लगातार अधिकारियों की बैठक भी देते रहे हैं, एनडीआरएफ की बैठक ली, एसडीआरएफ की बैठक ली, और तमाम अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं कि जहां पर इस तरह की संभावना बनी रहती है उन जगहों को चिन्हित कर पहले से ही जो तमाम टीमें हैं वहां पर स्थापित की जाए। और वो लगातार देखने में भी आ रहा है कि तकनीकी मशीनों के साथ ही कहीं ना कहीं जो टीमें हैं वो वहां पर स्थापित भी हैं, ताकि समय रहते जाम को खोला जा सके और जो मलबा सड़कों पर आता है उसको हटाया जा सके। अभी चारधाम यात्रा को लेकर अगर बात की जाए, जो लोग शहर में हैं या लोग आगे बढ़ चुके हैं केदार घाटी या बद्री घाटी, जिस तरफ भी धाम की ओर बढ़ चुके हैं, उन दोनों में अभी क्या कुछ डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम काम कर रही है? क्योंकि ऑलरेडी चारधाम यात्रा को लेकर डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम ने काफी सारी तैयारियां की थी और मौसम खराब हो रहा है तो जाहिर सी बात है सबसे पहले कदम प्रायोरिटी श्रद्धालुओं की वही रखेंगे। बिल्कुल रूपाली, देखिए आपने सही कहा है कि सबसे पहले जो प्रायोरिटी रहती है वो यही रहती है कि श्रद्धालुओं को सुरक्षित किया जा सके। और ऐसे मौसम में जब हादसे होने की संभावना बनी रहती है तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो टीमें हैं, चाहे वो एनडीआरएफ की टीम हो, आपदा प्रबंधन की टीम हो या डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम हो, तमाम जो टीमें हैं वो लगातार कहीं ना कहीं वहाँ पर कार्य करती हुई नजर आती है। क्योंकि अभी भी देखिएगा कई जगहों पर ऐसा है कि जहाँ पर जी। रास्ते खराब है तो वहाँ पर पहले से ही जो टीमें हैं वो मौजूद हैं और तमाम यात्रियों को सुरक्षित तरीके से कहीं ना कहीं उनके गंतव्य तक पहुंचने के लिए सुरक्षित कर रहे हैं। क्योंकि तमाम जो इस तरह की जगह है जहां पर यात्रा रोकनी पड़ती है तो वहां पर यात्रा रोकी भी जाती है, और जो जरूरी कदम होते हैं वो शासन, प्रशासन और टीमों के द्वारा उठाए भी जाते हैं। तो इससे कहा जा सकता है कि उत्तराखंड की जो यात्रा है वो बिल्कुल सुरक्षित है, और उसको सुरक्षित करने के लिए ही मुख्यमंत्री पुष्कर धामी धनराज, लगातार आने वाले अधिकारियों की दिनों में बैठक ले हाईली रहते हैं। अफेक्टेड जी। एरिया कौन कौन से है बारिश से, और कितने दिन बारिश रहने वाली है? मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ कहा गया है? बिल्कुल रूपाली, देखिए मौसम विभाग की तरफ साफ तौर पर बताया गया है कि आज जो ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है वो 3 जिलों के अंदर किया गया है, जिसमें उत्तरकाशी, अल्मोड़ा और इसके साथ ही बागेश्वर जिला है। और वहीं देखिएगा कि मौसम विभाग जी। की तरफ से ये भी कहा गया है कि आने वाले 2 दिन कहीं ना कहीं उत्तराखंड के अंदर तमाम क्षेत्रों में भी बारिश, बूंदाबांदी देखने को मिलेगी। क्योंकि कल देर रात से हमने देखा कि तमाम कई क्षेत्रों में बारिश हुई है, ओलावृष्टि हुई है, और इसी तरीके से आगे आने वाले 2 दिन भी कहीं ना कहीं कई क्षेत्रों में बारिश और ओलावृष्टि की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई जा रही है। ठीक है धनराज, और अभी कौन कौन से ऐसी एरियाज है जिनमें नुकसान जो है मौसम के चलते देखने को मिला है? बिल्कुल, देखिए रूपाली, आपको बता दूं कि अभी तक जो नुकसान की पूरी एक लिस्ट जो बननी चाहिए वो अभी तक नहीं बनी है। क्योंकि कई जगहों पर नुकसान जरूर हुआ है, सड़कों का नुकसान हुआ है, कहीं पर बिजली का नुकसान हुआ है। तो जी। इस तरह के नुकसान जरूर ऐसी बारिश में होते हैं, लेकिन उसका अनुमान लगाना अभी सही नहीं है। क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का ध्येय रहता है कि सबसे जी। पहले सुरक्षित सभी लोग हों, उसके बाद ही जो नुकसान होता है उसका अनुमान लगाया जाता है। लेकिन जिस तरीके से बारिश उत्तराखंड के अंदर लगातार देखने को मिल रही है उससे कहीं ना कहीं नुकसान जरूर देखने को मिल रहा है, और उसका अनुमान अभी नहीं लगाया जा सकता। लेकिन जल्द ही उसकी एक लिस्ट भी तैयार की जाएगी और अनुमान लगाया जाएगा कि उत्तराखंड के अंदर कितना नुकसान राजस्व को हुआ है और कितना नुकसान जो कहा जाए हमारी संपत्ति का हुआ है। ठीक है धनराज, बने रहिए हमारे साथ, आगे बढ़ेंगे जहां पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद उत्तराखंड में चल रही चार धाम यात्रा की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। चारों धामों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं और यात्रा में अब बद्रीनाथ धाम की सुरक्षा का जिम्मा इंडियन रिजर्व बटालियन यानी कि आईआरबी को दिया गया है और आईटीबीपी ने औपचारिक रूप से आईआरबी को धाम की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी है। कहा जा रहा है कि धाम में ये बदलाव भारत पाकिस्तान के बीच बनी परिस्थितियों के कारण किया गया है। उधर केदारनाथ में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स बढ़ाने के साथ ही यहां जवानों को हथियारों से लैस किया गया है। मंदिर के चारों तरफ एंटी बम निरोधक दस्ता मुस्तैद हो गए हैं और साथ ही केदारपुरी में चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। तो यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है और क्या कुछ किया गया है आपको बता दें कि बद्रीनाथ में इंडियन रिजर्व बटालियन को तैनात किया गया है। इसके साथ केदारनाथ पे एंटी बम निरोधक दस्ता तैनात किया गया है। पुलिस और पीएससी और पैरामिलिट्री फोर्स की संख्या भी इन धामों में बढ़ा दी गई है। हथियारों की संख्या बढ़ाने के साथ जवानों को मुस्तैद किया गया है और साथ ही साथ बद्रीनाथ में हर व्यक्ति और सामान की सघन चेकिंग जो है इसके बाद हो रही है। बद्रीनाथ धाम की सुरक्षा व्यवस्था भी पुख्ता कर दी गई है।
तो यहाँ पर बद्रीनाथ धाम की सुरक्षा के साथ साथ गंगोत्री, यमुनोत्री धाम और यात्रा रूटों पर पैरामिलिट्री फोर्स तैनात की गई है। बद्रीनाथ धाम में निरंतर सत्यापन कार्य किया जा रहा है और जनपद के प्रवेश बैरियर और चेक पोस्ट पर चेकिंग जो है वो सघन तरीके से की जा रही है। चेक पोस्ट पर पुलिस सहित आईटीबीपी के जवान तैनात किए गए हैं। श्रद्धालुओं से धैर्य और संयम के साथ सहयोग करने की अपील की गई है। तो यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद कर दी गई है। क्या कुछ किया गया है ये हमने आपको बताया। तो हमारे साथ धनराज लगातार जुड़े हुए। धनराज, बताइएगा, चार धाम यात्रा इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट है उत्तराखंड के लिए और इस बीच ऑपरेशन सिंदूर के बाद किस हवाले से कहां कितनी सिक्योरिटी बढ़ाई गई? बिल्कुल रूपाली, देखिए आपने सही कहा है कि उत्तराखंड की जो चार धाम यात्रा है वो बड़ी अहम है, क्योंकि चार धाम यात्रा इस समय जोरों पर चल रही है और आप देख रहे होंगे कि लाखों की तादाद में जो श्रद्धालु हैं वो चार धाम यात्रा पे आ रहे हैं। लेकिन वहीं देखिएगा, जिसका हमला पहलगांव में हुआ उसके बाद से कहीं ना कहीं जो सुरक्षा है वो बढ़ा दी गई थी। लेकिन कल जिस तरीके से कश्मीर के अंदर सिंदूर ऑपरेशन भारत की तरफ से चलाया गया है, तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं खुशी भी उत्तराखंड वासियों में है। लेकिन वहीं चारधाम यात्रा की सुरक्षा और अधिक बढ़ा दी गई, क्योंकि ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि कभी भी कोई भी हमला इस तरह का हो सकता है। और आपने देखा होगा कि कल एक मॉक ड्रिल भी की गई थी और मॉक ड्रिल भी कहीं ना कहीं सफल होती हुई नजर आई है उत्तराखंड के अंदर, जिसके माध्यम से कहीं ना कहीं जनता को जागरूक करने का काम किया गया है। इसके साथ ही फोर्स की जो पूरी कार्यशैली है वो भी कहीं ना कहीं परखी गई है। और मैं देखी गई चारधाम यात्रा की यदि मैं यहाँ पर बात करूँ तो चारधाम यात्रा एक ऐतिहासिक यात्रा होती है और इस तरह की धमकियां पहले भी कई बार चारधाम यात्रा को मिल चुकी हैं। लेकिन वही देखिएगा कि इस बार जो फोर्स है वो अत्यधिक बढ़ाई गई है, क्योंकि IRB तैनात की गई है। इसके साथ ही जो सेना के जवान है वो तैनात किए गए हैं, ITBP के जवान तैनात किए गए हैं। और उनके साथ ही कहीं ना कहीं जो कहा जाए कि जो पूरी चारधाम यात्रा है, चाहे हम बद्रीनाथ की बात करें या फिर केदारनाथ की बात करें, तो तमाम जगहों पर कहीं ना कहीं जो विशेष पुलिस बल है वो लगाया गया है, ताकि किसी भी तरह की चूक सुरक्षा में ना हो सके। क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का एक ही लक्ष्य है कि उत्तराखंड की जो चारधाम यात्रा है वो सुरक्षित हो और सुगम हो। इसको लेकर कहीं ना कहीं तमाम तरह के प्रयास मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से किए जाते हैं। और आपने देखा होगा कि अब बद्रीनाथ और केदारनाथ में भी जो पुलिस बल है वो तैनात किया गया है, ताकि सुरक्षा की कोई भी चूक ना हो सके। ठीक है धनराज, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल आगे बढ़ेंगे, जहां पर केदारनाथ यात्रा मार्ग पर लगातार बीमार हो रहे घोड़े खच्चरों की समस्या को देखते हुए पशुपालन विभाग ने जांच और उपचार की प्रक्रिया शुरू कर दी है। केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल, मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर GS खाती, अपर जिलाधिकारी श्याम सिंह राणा ने घोड़ा खच्चर संचालकों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना है। ये कई दिनों से यहाँ पे घोड़े खच्चरों की बीमारी चल रही है और आज हम लोग यहाँ पे आए हैं। हमारे मुख्य विकास अधिकारी और तमाम यहाँ से पशुपालन से संबंधित अधिकारी भी पहुँचे हैं पशु विभाग के। और यहाँ पे इन लोगों से जो हमारे घोड़े संचालक लोग यहाँ पर हैं, हमारे भाई लोग, उनसे एक बार बैठने का विचार हुआ कि हम लोग इनसे बैठ के बातें करें, क्या क्या समस्याएं आ रही हैं। तो सभी लोगों से बातचीत हुई। यहाँ पर जो विभाग है, पशु विभाग, उनके अधिकारी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो उनसे जानकारी हमने ली है। 11-12 टीमें, 18 टीमें हमारी टोटल जो इसमें जांच की टीमें बैठी हैं। हमारी पंतनगर से यहाँ टीम आ चुकी है डॉक्टरों की। हमारी हिसार से यहाँ टीमें पहुँच चुकी हैं, जो गौरीकुंड, सोनप्रयाग, रामपुर और तमाम बड़े लंचौली और ऊपर तक तमाम पहुंच चुकी है और जगह जगह जांच कर रही है घोड़े खच्चरों की। जो घोड़े बीमार दिख रहे हैं वो अपने घरों को वापस जा रहे हैं और यहाँ पर भी तो मतलब उनको व्यवस्था की गई है कि अगर वो यहीं रुक जाए 2-3 दिन, 5 दिन ज़्यादा से ज़्यादा, तो यहाँ उनकी व्यवस्था, चारे की व्यवस्था और अन्य जो व्यवस्थाएं होती हैं उनके लिए यहाँ पर कराई जा रही है। तो यही है कि जांच के बाद जो घोड़े अगर बीमार निकलते हैं उनको 4-5 दिन का रेस्ट दिया जाएगा और उसके बाद फिर से उनकी जांच होगी और यात्रा को सुचारू करने का प्रयास किया जाएगा। ऐसे समय में कि जब है तो हमारे जो नेतृत्व है, हमारे सचिव साहब महोदय आए और उससे पहले भी चल रहा था कि
तब केस निगेटिव आए थे सारे। फिर लेकिन दूसरे दिन जब RT-PCR हुआ तो उसमें से 18 से 12 पॉजिटिव आए, तो तुरंत एक्शन लिया गया। निदेशक महोदय यहीं पे पशुपालन यहीं पे ठहरे हुए हैं। हिसार की टीम, हमारा जो एक्वाइन सेंटर है वहाँ से, राष्ट्र से, देश की टीम यहाँ पर मौजूद है। उसके अतिरिक्त हम लोगों ने जब इनसे मैंने कल ही सायं बात करी कि भाई आप लोग जब पहले कभी आपदा आई थी तब कौन कौन लोग थे, उन लोगों का भी सहयोग हमने दिया। तो हमारे जो इनकी यूनियन है उन्होंने कहा, उस समय डॉक्टर दास जो पन्नागर विश्वविद्यालय से आए थे, तो मैंने उनको तुरंत हमें रिक्वेस्ट करी और जिला प्रशासन से, और उन्होंने मानी भी। शायद वो रास्ते में हैं, वो भी आए हैं। और हम ऐसे समय में काम कर रहे हैं कि अभी ऐसी स्थिति, आपातकालीन स्थिति आई है, तो हमें जो अभी तक घोड़ों में नुकसान हुआ है, जो भी 14-15 घोड़े हो, 13-14 घोड़े का नुकसान इन्होंने बताया है, उसके हम चाहते हैं कि बस वो चीज़ रुक जाए और जो इन्फ्लुएंजा पॉजिटिव आए हैं वो एक दूसरे को ना फैलें। आज के दिन हम इनसे मिले, माननीय विधायक मैडम भी मिली, तो सभी लोगों ने जो अस्त्र संचालक हैं उन्होंने, कोई भी व्यक्ति ऐसा मुझको नहीं मिला जो कि शासन प्रशासन के साथ ना हो। और मुझे लगता है कि इस बार हम बड़े, जैसे अन्य आपातकालीन स्थितियों में हमने काम किया है, और हम इसको भी सुलटा देंगे। देखिए, बीमारी तो हमारी जो है बहुत पहले डिटेक्ट हुई थी। उसके बाद हम लोगों ने सैंपलिंग भी की थी, काफ़ी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। नेगेटिव आने के बाद जो पॉजिटिव, जो जहाँ कुछ रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, कॉर्डन ऑफ कर दिया था। यात्रा हमारी 2 तारीख से स्टार्ट हुई थी, तो घोड़े खच्चर जो यहाँ पर लगातार हमारे 30 तारीख से आने शुरू हो गए थे। कुछ एक इसमें आपके जो इनिशियल फेज जो आए थे, जिसमें हम लोगों को सर्दी, जुकाम और इस प्रकार के लक्षण यहाँ दिखाई दिए थे। कुछ हम लोगों ने नेजल स्वैब्स यहाँ से निकाल के अपने टीम के द्वारा हमने भेजे गए थे। परंतु ये चूँकि यहाँ का मौसम जो है आपका, जैसे सब घोड़े बाहर से आए थे, वहाँ मौसम आपका गर्म था, और जैसे यहाँ आने के बाद केदारनाथ यात्रा तक पूरा इस मार्ग पे मौसम ठंडा होने, लगातार बारिश होने के कारण और मौसम ठंडे होने के कारण कोई भी सर्दी जुकाम का जो केसेस है उसमें सवारी को बैठा के ले जाना और साथ में सामान को ले जाना कारण स्ट्रेस पड़ा अपने घोड़े के चक्कर में, तो उसमें वो कंडीशन ठीक होने के बजाय वो एग्रीवेट हो गई। तो उसको देखते हुए थोड़ा सा एक माहौल क्रिएट हुआ कि यहाँ पर बीमारी ऐसी चल रही है। तो उसको देखते हुए हमारी एक पूरे राज्य से लगभग आज की तारीख में हमारी 18 डॉक्टरों की टीम हमारी कल यहाँ पहुँच चुकी है, और हम लोगों ने कल जो है लगभग 850 जानवरों का हम लोगों ने पर्सनल लेवल पे एक जानवर का हमने निरीक्षण किया, और जो बीमार उसमें पाए गए थे उसका हमने उपचार किया। चलिए, अभी के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें आगे भी जारी रहेंगी, आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।